बिहार में इधर नीतीश की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, उधर महागठबंधन में राहुल गांधी को लेकर महाभारत शुरू हो गई। आरजेडी ने पहली बार खुलकर हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने पूछा कि जिस वक्त बिहार में चुनाव चरम पर था, राहुल गांधी शिमला में पिकनिक क्यों मना रहे थे। हार पर महागठबंधन में तकरार। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? राहुल गांधी पर आरजेडी का वार। पिछले बार 41 सीट पर आप 2015 में लड़े थे, 27 सीट आप जीते थे और 70 सीट आप लड़ रहे हैं, 19 सीट जीत रहे हैं। उसके बाद अपना पीठ थपथपाइएगा आप। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की इस नाराजगी की वजह भी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें अपने नाम की। स्ट्राइक रेट रही 51%। लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने कोटे की 29 सीटों में से 16 पर जीत दर्ज की और 55% सीटों पर कब्जा किया। लेकिन कांग्रेस 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई, यानी 27% की स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल प्रियंका के खिलाफ आरजेडी नेता के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता है। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी शिवानंद तिवारी के बयान को ट्वीट किया। इन्होंने कांग्रेस या राहुल का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन शिवानंद तिवारी को अनुभवी बताकर जता दिया कि इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हों। लेफ्ट पार्टियां और खुद कांग्रेस के नेता भी महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई और हो सकता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फ़र्क पड़ जाता। लेफ्ट फ्रंट हो या आरजेडी हो, उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो मोर देन 50% उनका परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्ट्राइक रेट रहा, वो बहुत कम रहा। तो जो हकीकत है, ये तो सच्चाई है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही होता, उसी अनुपात में होता, तो आराम से हमारी सरकार बनती। यानी कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त है। ये सोचने का वक्त है कि देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी की आज ये दुर्गति क्यों हो रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनों को आंख दिखा रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाए तेजस्वी जी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को लेकर गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा आरजेडी नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। कांग्रेस आज भले ही आरजेडी का गठबंधन धर्म याद दिला रही हो, लेकिन ये भी सच है कि बिहार चुनाव में रिकॉर्ड 251 रैलियां करने वाले तेजस्वी की तरह अगर राहुल गांधी ने भी मेहनत की होती, सिर्फ 8 सभाएं कर काम ना निपटाया होता, तो आज तस्वीर कुछ और होती।